नंबर 1 जो हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ध्यान से समझना, ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके, मैं क्या कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, जो बार बार परीक्षा में आए हैं। आज मैं आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं कराऊंगा जो पेपर में नहीं आने की संभावना है। जिसकी संभावना 100% है, जिसकी संभावना 50% से ज्यादा है, जिसकी संभावना 80% है, उन्हीं सवालों को आज मैं कराने वाला हूं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा और दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करिएगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिखना शुरू करिए। लिख लिख करके बेटा आएगा। एक बात ध्यान देना कि आपका पेपर, आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर है वो सब्जेक्टिव है। आपके यूपी बोर्ड का पेपर बेटा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव आप जब चीजों को लिखोगे तभी आएगी, लिख करके प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। बाकी आपको सब्जेक्टिव पेपर में आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। तो मेरे भाई, बिना देर के हुए आज की क्लास को प्रारंभ किया जाए। बस थोड़ा सा आपका प्यार सपोर्ट लास्ट तक बना रहेगा। जो भी ये बच्चे लिख देते हैं, एक दो बच्चे ना, कि मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, बेटा तुम्हारा ये बड़ा भाई खड़ा है, और जब तक ये बड़ा भाई तुम्हारा खड़ा है तब तक तुम्हें फिजिक्स में डरने नहीं देगा, फिजिक्स में तुम्हें हारने नहीं देगा, फिजिक्स में तुम्हें हमेशा जिताएगा। टेंशन नहीं लेना, इस बड़े भाई का बेटा वादा है कि फिजिक्स में 70/70 नंबर तुम्हारा होके रहेगा, चाहे जो हो जाए। तो मेरे भाई, आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन आप देख लीजिए, ये डेरिवेशन कितनी बार आया है पेपर में। ये जो डेरिवेशन है मेरे बच्चे, कितनी बार आया है पेपर में, पहले ये देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखता हूं। हालांकि ये डेरिवेशन ज्यादातर बच्चे अपने से कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी टीचर हैं, दुनिया के जितने भी टीचर हैं, वो हमेशा फिजिक्स का पहला चैप्टर ही पढ़ाते हैं। और पहला चैप्टर में इस डेरिवेशन को हजारों बार बताया गया है। लेकिन ये डेरिवेशन सच में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2005, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 2020 लगातार आपके सभी सेट में पाया जाता है। आप सबको पता है बेटा कि यूपी बोर्ड में 7 सेट का पेपर बनता है, 7 सेट का पेपर बनता है। तो मैं आपको ये बात बहुत ही दावे के साथ कहता हूं कि 7 सेट के पेपर में कम से कम मेरे भाई आपको 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा। अब चलिए इस डेरिवेशन को करने की निंजा टेक्निक बनाते हैं, निंजा टेक्निक बताते हैं, आसान तरीका बताते हैं। मैं आज आपको जो सवालों का, मैं आज जो आपको डेरिवेशंस का तरीका बताने वाला हूं, वो शायद थोड़ा सा हटके बताने वाला हूं। क्योंकि जब हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो उस समय हमें क्या होता है, हम डेरिवेशंस को बहुत बड़े बड़े मेथड से बताते हैं। लेकिन बेटा अब समय कम है, अब समय कम है, अब युद्ध का समय है, अब लड़ाई का समय है। और इस समय आपको जो मैं सब तरीका बताऊंगा वो बहुत ही आसान और छोटा कंपैक्ट तरीका बताऊंगा। मतलब कम समय में आप डेरिवेशंस को कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल आपके सामने है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताओ। यह सवाल कई तरीके से पूछ सकता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने एक तरीके से आपके सामने यहां पर लिख दिया है, लेकिन ये कई तरीके से पूछ सकता है। वो तरीके क्या हो सकते हैं? आपसे कह सकता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताओ, अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताओ। ठीक है, तो जिस तरह से भी पूछे, तुम्हें आ रहा है, तुम इसे लगाओगे। अब सबसे बड़ी चीज है, इसको लगाना कैसे है, इस बात को भी आपको देखना पड़ेगा। इसको लगाना कैसे, इस बात को आप देखिए, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से कैसे लगाना है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर तीव्रता बताना है। आपको क्या बताना है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता बताना है। तो भैया एक हम ले लेते हैं -q आवेश और दूसरा ले लेते हैं +q आवेश। ये जब दो पास पास रख दिए जाते हैं, अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं, तो ये जो निकाय बनता है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो निकाय बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लास्ट तक देखिएगा, बात केवल एक डेरिवेशन की नहीं है, बात पूरे बुक के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की है। ध्यान से मेरी बात सुन लो, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बात केवल एक डेरिवेशन की नहीं है, बात पूरे बुक के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की है, बात पूरे
बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की है। तो मेरे भाई जो बच्चा लास्ट तक रुकेगा उसी बच्चे के सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। 2 मिनट देख के भाग जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ना पड़ेगा, नंबर के लिए पढ़ना पड़ता है। तो बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया जिससे r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, अगर इसको मिला, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ा दें, क्या करें, आगे बढ़ा दें, तो वो जो रेखा बनती से वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। मान लो इसके अक्ष पर यहां पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे बच्चे ध्यान से समझिए, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चित्र आप जब बनाओगे, जैसे जैसे आप चित्र बनाओगे उसको अपनी ही भाषा में बगल में लिख देना है, अपनी भाषा में लिख देना है। याद नहीं करा रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, फिजिक्स को समझा रहा हूं। क्या लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई बात समझ में? चलिए अब बहुत ही आराम से हम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, एक बार मेरे भाई इस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, एक बार मेरे भाई इस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, दोनों आवेशों के कारण तीव्रता निकालेंगे और फिर उसका परिणामी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको लिखना है कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर कारण विद्युत क्षेत्र, आप बहुत आसान से लिख सकते हैं -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। बेटा 2 घंटे आप समय आज आपका लूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है पूरी किताब को खत्म करने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप अपनी पढ़ाई में 2 घंटे नहीं दे सकते तो बेटा जीवन का क्या होगा। 2 घंटे अगर स्थिर होकर पढ़ नहीं सकते तो क्या करोगे। इसलिए कहता हूं 2 घंटे दे दो, डेरिवेशन न्यूमेरिकल का काम खत्म कर दूंगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। हम इस आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, तो E1 मान लेते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ आवेश का मान क्या है, q है, और यहां से दूरी मेरे बच्चे, ये टोटल दूरी 2l है, उसका आधा इधर दूरी l हो जाएगी, उसका आधा इधर दूरी l हो जाएगी। तो यहां से दूरी कितनी होगी बताओ, यहां से दूरी अगर आप देखो तो ये l ये r, टोटल दूरी क्या हो गई r प्लस l। कितनी दूरी हो गई मेरे बच्चे, r प्लस l का स्क्वायर। देखो भैया जिसको आता है, जिसको ये डेरिवेशन बहुत आता है वो मेरे साथ लगाता चले, डेरिवेशन का बेटा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम इस प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। किसके कारण निकालेंगे, प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस q आवेश के कारण। तो बच्चों प्लस q आवेश के कारण जब निकालोगे तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान q है, और बताओ यहां से दूरी कितनी होगी, इस वाले आवेश से कितनी दूरी होगी भाई, टोटल दूरी r है, उससे ये l घटा दो। भैया ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। क्या कह रहा हूं, ये टोटल दूरी r है, ये l घटा दो, कितनी दूरी बची बताओ, r माइनस l। कितनी दूरी बची भैया, r माइनस l का स्क्वायर, समीकरण नंबर मान लो 2। अब यहां पर एक बात आपको और ध्यान देनी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है, जिसमें दिशा होती है। धन आवेश अगर कहीं रखा है तो धन आवेश से दूर हो जाएगी, और ऋण आवेश अगर कहीं रखा है तो ऋण आवेश की ओर हो जाएगी। ध्यान से इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। देखिए -q आवेश है, -q के कारण तीव्रता माइनस की ओर होती है, तो ये वाली तीव्रता जो है E1 जो है वो इधर हो जाएगी मेरी तरफ, और ये प्लस q आवेश की तीव्रता को हमने E2 माना है, तो प्लस q आवेश के कारण तीव्रता धन है भैया, धन आवेश है मेरे बाबू, इसकी तीव्रता दूर होगी तो इसकी तीव्रता इधर हो जाएगी, ये हो जाएगी E2 की डायरेक्शन। बेटा चित्र भी ध्यान से बनाना है, चित्र अगर गलत बना दिए तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो अच्छा, तो मेरे भाई E1 और E2 हमने निकाल लिया। अब आपको साफ साफ चित्र में दिख रहा है कि दोनों क्या हैं,
दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इनका परिणामी कैसे आएगा बोलो बच्चा, इनका परिणामी कैसे आएगा? दोनों को घटाकर की जोड़कर। बताइए परिणामी विद्युत क्षेत्र जो बेटा होगा वो घटाकर निकलेगा कि जोड़ करके? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? तो मेरे बच्चे उत्तर है घटाना पड़ेगा। बड़े से छोटे को घटाएंगे। E1 और E2 में कौन बड़ा है? तो भैया E2 बड़ा है और E1 छोटा है, तो E2 से मेरे बच्चे E1 को घटा देना, E2 माइनस E1। अगले पेज में मैं लगाता हूं, बस E2 और E1 को घटाना है और ये अब यहां से पूरी गणित हो जाती है। E बराबर E2 माइनस E1 कर रहे हैं। ध्यान से देखना, E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L का स्क्वायर, और बच्चे E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L का स्क्वायर। भैया एक बात बताओ, दोनों से कुछ कॉमन है? दोनों से कुछ कॉमन है मेरे बच्चे? कुछ कॉमन है? हाँ भाई कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है, ये कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बचेगा। अच्छा जी, इसके बाद बताओ बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो। ठीक है, दोनों से कॉमन ले लो। क्या कॉमन? कॉमन नहीं, एलसीएम ले लो भाई, कॉमन नहीं, इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लोगे, R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर, इसका गुणा इसमें, तो R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। ध्यान से भैया देखते रहना, सारी चीज समझ में आएगी। ये 100% मेरी गारंटी है, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। और नहीं समझ में आएगी बेटा तो तुम्हारा बड़ा भाई किस दिन के लिए खड़ा है? तुम्हारा बड़ा भाई किस दिन के लिए खड़ा है मेरे भाई? हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, था, है और रहेगा। तुम्हारी सफलता के पीछे अगर मेरा हाथ ना हो तो मेरा जीवन बर्बाद है, मेरा जीवन बर्बाद है, क्योंकि मेरा जीवन यूपी बोर्ड के लिए बना है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या करोगे? एक बार R प्लस L में R माइनस L को जोड़ दोगे, एक बार R प्लस L में R माइनस L को घटा दोगे। भाई साहब बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। और बार बार मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, कि आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ए यहां पे देखिए दोनों में स्क्वायर लगा है, हम दोनों को मिला के कंबाइंड कर लें और होल स्क्वायर लगा दें भैया। L से L कैंसिल, R से R कैंसिल, R से R कैंसिल, L से L कैंसिल। बच्चा बताओ कितना बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यहां पर आ जाओ, 2R है इंटू 2L है, बट्टे में बोलो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अरे भैया A प्लस बी, A माइनस बी लिखा है, कक्षा 6 से पढ़ाया जाता है हर बच्चे को। अब बताओ यहां से ये L स्क्वायर, ये बेचारा बहुत गरीब है, क्योंकि जब मुझे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बतानी होती तो मैं क्या बोलता हूं कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। अल्प दूरी भैया, अल्प दूरी, अल्प दूरी का मतलब हुआ बेटा यल जो है बहुत गरीब है, बहुत छोटा है। अरे बहुत गरीब है, बहुत छोटा है, तो मेरे भाई इसको नगण्य मान लेते हैं, गरीबों को परेशान नहीं करते, क्योंकि यह बात हमारे संस्कार में नहीं है। गरीबों को परेशान नहीं करते, इसको छोड़ दो। तो इसको हमने जब छोड़ दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के साथ 2L को रख लो, क्योंकि ये दोनों मिल करके कुछ बन जाते हैं, ये दोनों मिल करके कुछ बन जाते हैं मेरे बच्चे, दोनों मिलकर के बन जाते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बन जाते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अपान में इंटू बताओ क्या बचा है? 2R। अपान में इसको मैंने छोड़ दिया, गरीब था मैंने छोड़ दिया, गरीब था बेटा मैंने छोड़ दिया, तो R की पावर 4, ये एक R कैंसिल हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ये Q इंटू 2L को क्या कहते हैं? P कहते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 इंटू ये क्या है बोलो, ये क्या है? ये P है,
बटे में आर क्यूब। अक्षीय स्थिति की तीव्रता का फॉर्मूला, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बेटा, मुझे तुम्हारी मेहनत पे भरोसा है कि तुम्हें यह आता था, तुमने इसको लगाया था, है ना। लेकिन बेटा आज लास्ट तक मैं तुम्हारे कंप्लीट फिजिक्स का कराने वाला हूं, हर चैप्टर से, हर जगह से इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। और केवल डेरिवेशन नहीं भाई, न्यूमेरिकल भी। इसमें तो बेटा देखो मुझे अवार्ड मिला है यूपी बोर्ड में। आपको एक बात बता दूं, यूपी बोर्ड में पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक साथी मेरी न्यूमेरिकल की क्लास से मदद लेते हैं। वो मदद क्यों लेते हैं? क्योंकि एक किताब आती है यूपी बोर्ड में, जिस किताब का आज तक किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया। और मैंने बेटा आज से 4 साल पहले उस किताब को यूट्यूब पे पूरा हल करा दिया था। आप मेरी 4 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, उस किताब का 1 by 1 न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराया। पूरे मार्केट में बेटा उसका सोल्यूशन नहीं अवेलेबल है, लेकिन हमने कराया। हमने अपनी रातों की नींद खराब की, हमने दिन रात मेहनत किया और उसका पूरा सोल्यूशन बनाया न्यूमेरिकल का। तो बेटा इसमें तो हमें महारत हासिल है, इसमें तो हमसे जंग जीतना न्यूमेरिकल की औकात ही नहीं है। ठीक है जी, चलो भाई बहुत बढ़िया। आज बोर्ड को बेटा भूत ने पकड़ लिया है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे। देखे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुन लो, पहले चैप्टर में यही 2 डेरिवेशन हैं, जिन 2 में से कोई ना कोई एक आ जाता है। तो आप इसको तैयार कर लेंगे, बताइए तैयार कर लेंगे कि इसे भी मैं करवाऊं? आप इसकी इंपॉर्टेंस यहां से देखिए कि 2005, 7, 8, 11, 12, 14, 20, 24, 2024 में भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, 2024 में भी आया हुआ प्रश्न है, 2025 में भी आ सकता है। तो मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, अगर तुम अपना अच्छा चाहते हो, ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना। बताइए ये आप तैयार कर लेंगे कि ये वाला भी मैं करा दूं? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप इसे कर लेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन को भर दो बेटा, दिखा दो पावर आप विद्याकुल। आज सब लोग कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये सर हो जाएगा, बहुत बढ़िया मेरे शेर, बस कर लेना, बेईमानी मत करना। ईमानदारी का धंधा जीवन में बहुत आगे ले जाता है बेटा, ठीक है, चलो कर लेना। फिर अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति वही है। चलिए अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। भैया एक ये भी है जो इंपॉर्टेंट है, इसे बच्चे छोड़ देते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी बन जाती है उसी फॉर्मूले से। ठीक है, उसी फॉर्मूले से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी बन जाती है। देखिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा बेटा, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत कीमती है। बिना समय लिए इसको मैं तुरंत हल कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ध्यान से देखो कितने आराम से ये वाला हम डेरिवेशन करेंगे। और जिसमें बेटा मान लो ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। आपको पता है कि बेटा वैद्युत द्विध्रुव में जो धन आवेश है उसमें धन आवेश की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। और अगर बाबू साहब क्यू आवेश है तो क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा? क्यू ई ही तो लगेगा ना। क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा? क्यू ई भी तो लगेगा। भैया 5 मिनट में हल करूंगा, देखना इधर। और ये माइनस क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू ई बल लगेगा। और मेरे बाबू जब एक बात बताओ कि कोई पेन ऐसा रखा है, एक बल से इधर खींच रहे हैं, एक बल से इधर खींच रहे हैं, तो ये दोनों टर से ऐसे घूम जाएंगे ना, दोनों बल ऐसे इसको घुमा देंगे। और किसी भी वस्तु पर बेटा 2 बल ऐसे बल लगे हों जो वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हों, किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हों बेटा, तो ऐसे बल को हम कहते हैं बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है। बल की इस प्रवृत्ति का नाम है बल आघूर्ण। मैं दरवाजे को पकड़ के ऐसे खोलता हूं
तो दरवाजा एक अक्ष के परितः ऐसे घूम जाता है। भैया दरवाजा का एक अक्ष फिक्स है, पूरा दरवाजा नहीं निकल आता ऐसे पकड़ खींचने पे, दरवाजा एक अक्ष के परितः घूमता है। तो बल की इस प्रवृत्ति का नाम है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, जब किसी वस्तु पर लगे दो बल वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हो तो बल की इस प्रवृत्ति का नाम है बल आघूर्ण। मेरे बच्चे, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणित क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। याद रखना, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है? बल गुणित क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बेटा इसकी पीडीएफ तो मिल जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे ये तरीका नहीं मिलेगा जो बता रहा हूं, किताबों में नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस बोलता है मेरे दोस्त। 12 साल फिजिक्स के साथ बिताए हैं, ऑफलाइन पढ़ाकर बच्चों को स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाया है। ऑनलाइन में तो लगातार 4 साल से बनाते चले आ रहे हैं, परंपरा हो गई है। यूपी बोर्ड की क्षमता ही नहीं है कि हमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। वो कितना पूछेगा उसे हमें पता है, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है। तो बताइए बेटा, बल कितना लग रहा है? QE लग रहा है। और देखिए ये है दोनों की क्रिया रेखा, इस वाले बल की क्रिया रेखा ये है, इस वाले बल की क्रिया रेखा ये है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी दोनों के बीच की लंबवत दूरी। मेरे बच्चे, मैं इस दूरी में इस दूरी को x मान लेता हूं। अगर ये x होगी तो नीचे वाली भी x हो जाएगी। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? नहीं है भाई। तो अब सीधे बल आघूर्ण पर आ जाते हैं, बल आघूर्ण पर आ जाते हैं। भाई देखो, जो शुरू का माना फलाना है ना, उसे हर बच्चा अपने मन से लिख लेना, हर बच्चा अपने मन से लिख लेना। तुम्हारा जो मन हो लिख देना। मेन जो एग्जामिनर चेक करेगा वो तुम्हारा ये चित्र चेक करेगा, चित्र के साथ ये डेरिवेशन का मेथड चेक करेगा, मेथड ऑफ डेरिवेशन ये चित्र चेक करेगा, और कुछ नहीं चेक करेगा मेरे भाई। बल आघूर्ण बराबर बल गुणते क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, इससे बाहर नहीं आएगा। बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। बल कितना लग रहा है बताओ? बल कितना लग रहा है? QE लग रहा है। हमने क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी को क्या मान रखा है? हमने क्रिया रेखा के लंबवत दूरी को 2x मान रखा है, 2x मान लिया है मेरे बच्चे। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको x का मान निकालना है। देखिए भाई, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये वैद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई है। पूरी लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की 2l होती है, लेकिन आधी दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। तो अगर आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो लंब बटे कर्ण से x बटा l आएगा, x बटा l आएगा, और x का मान मेरे बच्चे l साइन थीटा हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा भाई? l साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, x का मान l साइन थीटा, तो टाउ बराबर QE इंटू 2x का मान l साइन थीटा। अब भैया एक काम कर लो, बहुत सिंपल, Q इंटू 2l को साथ में रखो, E साइन थीटा को अलग कर दो। ए भैया, Q इंटू 2l को P कहते हैं, और बताओ क्या आ गया? PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या आ गया? PE साइन थीटा। इतने आसान तरीके से आज तक किसी ने डेरिवेशन को पढ़ा था? बोलो, इतने आसान तरीके से इतने बड़े डेरिवेशन को 5 लाइन में किसी ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। और बेटा इसको लगाने के बाद अगर तुम्हारा कोई एक नंबर काट ले, मेरे पास चले आना, तुम्हारी लड़ाई बेटा मैं लड़ लूंगा। ठीक है, चलो भाई, कंप्यूटर महोदय थोड़ा सा ये लाइव सेक्शन दिखाना। हाँ, बुला लो एक बार। चलो भाई, तो टाउ बराबर पी साइन थीटा। लेकिन बेटा आपके जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया होगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आपको इसके नंबर तब मिलेंगे जब आप इस डेरिवेशन को करने के बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी लिख दोगे। क्या लिख दोगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। लाइव नहीं दिख रहा है तो चलो, तो टाउ बराबर भैया हमें क्या फॉर्मूला मिला है मेरे बच्चे? मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूं, एक स्लाइड यहीं पर ऐड कर लेता हूं, फटाफट आप देख लेना। यहीं पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की टाउ बराबर हमने ये निकाल लिया P साइन थीटा, लेकिन आपसे इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा इस फॉर्मूले से कैसे निकलेगी? देखो भैया, P बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? टाउ अपॉन E साइन थीटा। बोलो,
टाउ अपान ई साइन थीटा हो जाएगा। या इससे भी आसान तरीका तुम्हें बताता हूं, ये अधिकतम कब होगा। कभी कभी डेरिवेशन में मेरे भाई पूछ लेता अधिकतम बलाघूर्ण बताओ, अधिकतम बलाघूर्ण बताओ, तो टाउ अधिकतम तब होगा जब तुम्हारा ये साइन थीटा अधिकतम हो। साइन थीटा बेटा जब अधिकतम होगा तब तुम्हारा टाउ अधिकतम होगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मेरे बच्चे +1 होती है, +1। और वो कब होती है, जब थीटा 90 हो। जब थीटा कितना हो, 90 हो। तो जो टाउ मैक्सिमम आएगा मेरे बच्चा, वो आ जाएगा पीई के बराबर। टाउ मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, पीई के बराबर। या होता है अधिकतम बल आघूर्ण। देखो भाई ध्यान से सुन लो मेरे बच्चे, अगर तुमसे केवल बल आघूर्ण निकालने के लिए कहेगा मेरे लाल, तो यहां तक सॉल्व करके आप क्वेश्चन को छोड़ देना। अगर तुमसे अधिकतम बल आघूर्ण निकालने के लिए कहेगा तो यहां तक लगाना पड़ेगा। अगर तुमसे अधिकतम बल आघूर्ण निकालने के लिए कहेगा तो आपको यहां तक लगाना होगा, नहीं तो बेटा नंबर कट सकते हैं। और अधिकतम बल आघूर्ण से हम इसकी परिभाषा भी बनाते हैं। परिभाषा बनाना सीखो, रटने का गेम नहीं है मेरे बच्चे। यहां से बताओ P बराबर आप निकालोगे तो टाउ मैक्सिमम बटे में ई आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मेरे साथ क्लास में बोल बोल के पढ़ो, मेरे साथ क्लास में बोल बोल के पढ़ो, जहां बैठो वहां बोल बोल के पढ़ो। तुम्हारे आस पड़ोस मोहल्ले में लग जाना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, कोई बालक पढ़ाई कर रहा है। तुम्हारे आस पड़ोस में अगर कोई 12th में 2025 में पेपर देने जा रहा हो तो उसे पता चल जाए तुम्हारे बोल के पढ़ने से कि कोई मुकेश सर की क्लास में दहाड़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है। बेटा यहां से ई का वैल्यू अगर मैं 1 न्यूटन पर कूलाम कर दूं तो बेटा एक बात बताओ, तो बेटा मेरे भाई एक बात बताओ, पी किसके बराबर हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। बन गई परिभाषा, बन गई परिभाषा। देखियो जी कैसे बन गई परिभाषा। तो मेरे भाई एकांक वैद्युत क्षेत्र में ई का मान 1 न्यूटन पर कूलाम है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत, भाई साहब क्षेत्र की दिशा के लंबवत, भाई हमने थीटा को 90 किया है, इसका मतलब हुआ क्षेत्र की दिशा के लंबवत। एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बेटा ध्यान से सुन लो, सुन लो, सुन लो। एग्जाम के बाद बेटा तुम्हें बताऊंगा कि इस क्वालिटी कंटेंट किसे कहते हैं। अभी तो हवा हवाई की दुनिया है मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। मुझे पता है, मुझे पता है। देखो एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण, ये जो टाउ मैक्सिमम है इसे बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और ये जो P लिखा है इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कन्फ्यूजियाना मत, नहीं तो बेटा मैं तुम्हारे कान के नीचे एक मार दूंगा, ठीक है। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो मेरा हक बनता है ना। चलो मेरे लाल वाल गोपाल, हीरा लाल, श्याम लाल, मोती लाल, जो भी हो, मन लगा के पढ़ाई कर लो, जीवन में बहुत कुछ करना है अभी, ठीक है। हाँ और बेटा अब हम खड़े हो गए हैं, हम वहीं खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं, है ना। अब मैटर छोटा थोड़े ना है भाई, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, तुम्हें टॉप कराना है, सही बात है कि नहीं। चलो समझ में आ रहा है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो बेटा, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, तुम्हारे मूल कर्तव्य हैं कि तुम्हें सेशन को लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी।